औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक कानून शहादत का बहुत अहम बल्कि मशहूर फेमस टॉपिक जो कि शरीक के जुर्म के बारे में है, अकॉम्प्लिस के बारे में है, अप्रूवर के बारे में है, सुल्तानी गवाह के बारे में है। ये कानून शहादत का वो बुनियादी कंसेप्ट है जो तकरीबन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में QSO 1984 के पेपर में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन तक, और इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी अकॉम्प्लिस, अप्रूवर जो कि इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, इनके मुतालिक आज हमने पढ़ना है। और कानून शहादत ऑर्डर 1984 का रेलिवेंट आर्टिकल 16 है और आर्टिकल 129 की इलस्ट्रेशन बी भी जो है वो रेलिवेंट है। हमने इसको 16 आर्टिकल के साथ मिलाकर देखना है, दोनों की कंबाइंड स्टडी करनी है। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 129 जो कि प्रिजम्पशन के बारे में है, उसकी इलस्ट्रेशन बी, दूसरी इलस्ट्रेशन उसकी रेलिवेंट है हमारे टॉपिक के हवाले से। तो आइए अपने टॉपिक की इब्तिदा करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमारा टॉपिक अकॉम्प्लिस, अप्रूवर, गिल्टी एसोसिएट, शरीके जुर्म या सुल्तानी गवाह। आर्टिकल रेलिवेंट है QSO के 16 एंड इलस्ट्रेशन 1 to 9 ऑफ द QSO 1984 है। अगर इंडियन एविडेंस जो कि पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 का था, जो अब पाकिस्तान में रिपील्ड है, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में अब भी यही इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कुछ अमेंडमेंट के साथ लागू है, एप्लीकेबल है, जिसका आर्टिकल 133 आर्टिकल 133 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर या इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो आर्टिकल 16 अकम्प्लिस की तारीफ क्या करता है? आर्टिकल 16 ये बताता है, जिसकी हेडिंग अकम्प्लिस की है, एन अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। कि अकम्प्लिस, अप्रूवर, अ गिल्टी एसोसिएट, शरीके जुर्म या सुल्तानी गवाह जो क्राइम का पार्टनर हो, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। वो अपने साथी जो उसका मुल्जिम है उसके खिलाफ गवाही देने के लिए अप्रूवर, अकम्प्लिस, अ गिल्टी एसोसिएट, शरीके जुर्म, सुल्तानी गवाह इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अकम्प्लिस आर्टिकल 16 जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी पहली लाइन में हमने ये देखा कि अप्रूवर की शहादत को, अप्रूवर के स्टेटमेंट को, अप्रूवर के बयान को और अकम्प्लिस के बयान को, शरीके जुर्म के बयान को, गवाही को कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पर देखा जा सकता है, एक्सेप्ट मां सिवाय उन केसों के इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पुनिशेबल विद हद। हद के मामलात में हद आर दोज पनिशमेंट्स दैट ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह ऑलमाइटी, तो उनको हद कहते हैं। तो हद के मामलात में कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा, अकम्प्लिस की गवाही को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी, बल्कि ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि खुद आर्टिकल में उन्होंने लिख दिया है लेजिस्लेचर ने कि एक्सेप्ट मां सिवाय इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पुनिशेबल विद हद। आगे, एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगली
merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice. और सजा महज सिर्फ इस वजह से गैर कानूनी नहीं हो जाएगी कि वो गिल्टी एसोसिएट, अप्रूवर या अकम्प्लेस की गवाही पर सजा दी गई है। तो इसका मतलब है कि अप्रूवर, अकम्प्लेस, शरीक जुर्म की गवाही अपने साथी मुलजिम के बारे में एडमिसिबल, काबिल अदखाल शहादत करार दी गई है बाय द आर्टिकल 16 ऑफ द कानून शहादत आर्डर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये डाल दी गई कि ऑफेंस जो कि हद के मुतल्लिक होंगे, ये सिर्फ ताजीर पर अप्लाई करता है अकम्प्लिस की एविडेंस। हद के मामलात में अकम्प्लिस की कोई अहमियत नहीं और ना ही ये एप्लीकेबल है लॉ। और इसके आखिरी पोर्शन में हमने आर्टिकल 16 में यह देखा कि कन्विक्शन इज नॉट इलीगली merely because it proceeds upon the uncorroborated, जो कि corroborated भी नहीं है, testimony of an accomplice, कि चाहे accomplice की एविडेंस corroborate भी ना हो किसी और एविडेंस से, किसी और इंडिपेंडेंट एविडेंस उसको corroborate भी ना कर रही हो, फिर भी कन्विक्शन महज सिर्फ सोली इस ग्राउंड पर इलीगल या गैर कानूनी करार नहीं दी जा सकती कि ये बेस कर रही है अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ अनकरॉबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। तो आर्टिकल 16 में हमने ये देखा कि शरीक जुर्म अपने ही साथी मुलजिम के खिलाफ, जो कि खुद एक साथी मुलजिम होता है, लेकिन इसकी जब हम तशरीह में जाते हैं तो अब लॉ सेटल्ड ये है कि वो सिर्फ साथी मुजरिम इस हद तक ना हो कि उसकी एक्चुअल पार्टिसिपेशन ना हो या मंजरिया ना हो। वैसे ये 4 आदमियों का गैंग मिसाल के तौर पर अगर कोई जुर्म करने जा रहा है और किसी 5वें दोस्त को साथ मिला लेता है और आगे जाके वकूआ कमिट कर देता है, तो उस 5वें को तो पता ही नहीं था कि वो 4 किस मकसद के लिए जा रहे हैं। ये ऐसी सूरत में नहीं, बल्कि जब उस 5वें को उन पहले वाले 4 लोगों के मंसूबे का पता था, प्री प्लान था, उनके साथ डिस्कस हो चुका था, उसका भी मंजरिया शामिल था। तो कहने का मकसद यह है कि अकम्प्लिस, साथी मुजरिम, उसकी शहादत को काबिल अदखाल इसमें करार दिया गया है जो कि एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द क्राइम हो, अलेज्ड ऑफेंस हो। जो वकूआ हुआ है उसमें उसका कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या इस तरह कह सकते हैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर होगी, उसका कोई ना कोई कनेक्शन अलेज्ड ऑफेंस के साथ जरूर होगा, तभी जाकर उसकी टेस्टिमनी, चाहे वो अनकरॉबोरेटेड ही क्यों ना हो। ताकि अनकरॉबोरेटेड का मतलब यह है कि कोई और एक आजाद गैर जानबदार शहादत उसको उसकी तायीद में नहीं आई, बल्कि बगैर ही तायीद के उसकी शहादत को काबिल अदखाल करार दे दिया गया है इस आर्टिकल के जरिए। लेकिन अब हम जब इसका रेलिवेंट, जिसको हमने कहा कि कंबाइन पढ़ना है, वो आर्टिकल 129 की इलिस्ट्रेशन बी है, जो कि पुराने इंडियन एविडेंस की 114 आर्टिकल जो था, 129 की जगह 114 आर्टिकल इंडियन एविडेंस एक्ट में था, उसकी इलिस्ट्रेशन भी ये कहती है, और आर्टिकल 129 खुद है इसी बारे में, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कि आर्टिकल 29 एक कंप्रीहेंसिव आर्टिकल है जिसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस बयान कर दी गई हैं जिनमें अदालत उससे गाइडलाइन लेते हुए कुछ सर्टेन फैक्ट्स के बारे में प्रिज्यूम कर सकती है, क्यास ले सकती है, और कोई भी इन्फेरेंस चाहे एडवर्स या फेवर में ले सकती है, बट इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट ऑफ आर्टिकल
129 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984। तो हम पढ़ रहे हैं इलिस्ट्रेशन बी रेलिवेंट है आर्टिकल 16 को। जब भी क्वेश्चन आया तो इसको इसके साथ मिला के पढ़ना है कि दैट एन अकॉम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि अकॉम्प्लिस जो है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, उसमें कोई यकीन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी जो शहादत है वो अनवर्दी है, उस पर क्रेडिबिलिटी जो है वो मशकूक है। लिहाजा अनलेस ही इज कोलैबोरेटेड इन मटीरियल पार्टिकुलर्स, जो यहां आखिर में अनकोलैबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस की बात हुई है, यहां बिल्कुल उसके मतजाद बात हुई है, क्योंकि ये आर्टिकल प्रिजम्पशन को डील कर रहा है और प्रिजम्पशन ऑर्डिनरी प्रूडेंस रखने वाला आदमी वही लेता है जो कि कोई दूसरा ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला उस जगह पर हो तो वो भी वही उस बारे में राय रखे। तो इसलिए ये हमने देखा कि अकम्प्लिस की शहादत जो है वो काबिल अदखाल उसी वक्त होगी, अदालत उस पर रिलाई उसी वक्त करेगी जब तक वो किसी मटीरियल पार्टिकुलर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट और एविडेंस आए और उसकी तस्दीक करे कि अप्रूवर ने जो कुछ कहा है वो ठीक है, उसकी तायीद और भी शहादतें करें, तो तभी अदालतें अप्रूवर की टेस्टिमनी को अहमियत दे सकती हैं, कंसीडर कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये प्रिजम्पशन है और प्रिजम्पशन के आर्टिकल 129 की इलिस्ट्रेशन बी जो है ये रूल ऑफ कॉन्शियस है, ये रूल ऑफ कॉन्शियस प्रूडेंस ऑफ मैन है, और इसी तरह जजमेंट ऑफ ह्यूमन रीजन है कि शरीक जुर्म की गवाही दूसरे अपने साथी मुलजिम के खिलाफ बाइस जरूर होगी, तो तभी जाकर इन कल्पेटरी और एक्स कल्पेटरी स्टेटमेंट ऑफ गिल्टी एसोसिएट की भी हम आगे वजाहत देखते हैं कि एक अप्रूवर अपने आप को वकूए से अलग करके बाकियों को उसमें इन्वॉल्व कर रहता है, तो वो होती है एक्स कल्पेटरी, कि खुद को एक्सक्लूड कर रहा है उससे, और दूसरी होती है उसकी स्टेटमेंट इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, जिनको अदालतें अहमियत देती हैं, जिसमें वो खुद को भी शामिल करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन में रखता है, तभी जाकर उसकी शहादत को माना जा सकता है। और वो भी उस सूरत में जब उसकी शहादत, जब उसकी गवाही और उसके बयान की कोलैबोरेशन में, तायीद में इंडिपेंडेंट एविडेंस मौजूद हो, तो तभी जाकर इसकी शहादत की अहमियत है, वरना नहीं। तो आज के इस मुख्तसर टॉपिक में हमने ये देखा कि अकॉम्प्लिस होता क्या है, शरीके जुर्म, सुल्तानी गवाह जो कि अपने ही साथी मुलजिमों के खिलाफ एविडेंस देता है, उसके बारे में आर्टिकल 16 ये कहता है कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस भी है, और उसकी टेस्टिमनी चाहे अनकरेबोरेटेड ही हो, उसकी शहादत, उसका बयान चाहे बगैर तस्दीक शुदा ही हो, कोई और बयान उसकी तस्दीक ना करता हो, फिर भी कन्विक्शन हो सकती है, वो महज इलीगल इस बुनियाद पर नहीं करार दी जा सकती। लेकिन जब रूल ऑफ कॉन्शियस की बात आती है, जब रूल ऑफ ह्यूमन जजमेंट की बात आती है, जब प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रीजन की बात आती है, तो तभी इलिस्ट्रेशन बी ऑफ आर्टिकल 129 ये कहता है कि दैट एन अकॉम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस एंड अनटिल ही इज corroborated in material particulars of the matter in dispute। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।